नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है आपका 21 और 22 तारीख को। इसमें आपके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे मैं सर्वे करने के बाद जो पोल होता है आपका वो अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके बाद बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो कितनी यहाँ पे जा सकती। दूसरी की कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, यहाँ पे आपकी जो न्यूज़ है वो आपकी आ चुकी है। और इसके बारे में भी कि आंसर की अब आपकी कब आ रही है और रिजल्ट है वो आपका कब तक इसका आ जाएगा। और ये भी कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक यहाँ पे हो सकती है और किन चीज़ों का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट वगैरह का। दूसरी चीज़ है कि कौन सी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है, वो सब इस जो दे रखा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी बताएंगे। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसकी कि जो कट आई है, न्यूज़पेपर की कटिंग है कि आपका जो पेपर था, टोटल पोस्टें थी इसमें 13,536, जिसके लिए फॉर्म भरे गए थे 13,76,337। ठीक है। अब इनमें से कैंडिडेट ने पेपर दिया है 8,54,561 अभ्यर्थी, यानी 8.5 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया है। कुल मिलाकर कहना चाहोगे आप तो ऐसे कैंडिडेट 5,21,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, उनका कुछ भी रीजन वो हो सकता है। यानी अब जो आपकी एक पोस्ट है आपको 63 लाइन में लगे हुए हैं, यानी 63 को पार करके आप एक पोस्ट यहाँ पे अपनी पक्की कर सकते हो। अब ज़्यादा डिटेल इसकी आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है टोटल इतने फॉर्म भरे गए थे और इतने ने पेपर दी है। तो पहले दिन की बात करें तो जो 4,23,000 के लगभग कैंडिडेट और दूसरे दिन की बात करें तो 4,31,000। ठीक है। अब आती है इसकी आंसर की और रिजल्ट की बात और ज्वाइनिंग की। देखिए, आंसर की बात करूँ तो लगभग एक वीक से पहले पहले आपको इसके आंसर की आप कह सकते हो नवंबर से पहले पहले इसके आंसर की आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं तो अभी 2-3 दिन में ही आपको मिल जाएगी, ज़्यादा लंबा टाइम ये नहीं खींचते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कटिंग के अनुसार यदि बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग है, रिजल्ट के आपको पता है, आपने हरियाणा के और भी एग्ज़ाम देखे होंगे अच्छे से, ये ही इनके भी हुए हैं। जो भर्ती कोर्ट में नहीं जाती है उसके अलावा आपको पता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है दूसरे ही दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी रातों रात आपको बुला लिया जाता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है। कब? दिसंबर तक इसकी ज्वाइनिंग है वो आपकी यहाँ पे हो सकती है। यानी रिजल्ट है वो आपका इसका 1 से 1.5 महीने में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 माह में आएगा रिजल्ट, यानी 1 से 1.5 महीने में नवंबर लास्ट तक या दिसंबर शुरुआत में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इतने डाउट तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, फिर भी बहुत से मन में चलते रहते हैं। अब अगली चीज़ आती है जो आपका सर्वे है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। और वो भी जो साथी यूट्यूब हैं जो भी अपने हरियाणा के आप सभी जानते हो उनको अच्छे से, उन्हीं के सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो सभी जो पूछते हैं कि कितने क्या नंबर आए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अंदाज़ा बता रहा हूँ। देखिए कि किस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो यदि कैंडिडेट ने सही पोल किया है तो कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी, आपको खुद पता अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम 70 से ऊपर वाले नंबर और 70 से नीचे वाले नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4,500 कैंडिडेट ने वोट किया है, जिसमें से 70 से ऊपर यानी यहाँ तक 70 हो चुके, 70 से ऊपर कितने हैं? 54% भाई। 4,000 में 54% यानी आधे भी मान लो जिनके नंबर 70 से ऊपर हैं। ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पे देखोगे 33,000 वोट्स, यानी 33,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे वोट किया है। अब यहाँ पे देखोगे आप जो 70 से ऊपर, तो 15 और 13 कितने हो गए? 28%। यानी 33,000 में से 28% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 70 से ऊपर हैं।
और बात करें 65 से ऊपर तो 16% और इसमें आप जोड़ देते हो तो ये वही उसके बराबर जाके मिल जाता है आपका लगभग 50% के लगभग, पूरा 50 नहीं बैठता है, यानी 44% ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनके 65 से ऊपर नंबर है। ठीक है, अब एक और दिखा देता हूं यहाँ पे सर्वे आपको, ये है 2500 कैंडिडेट का, जिसमें आपको क्या देखना है 70 से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखिए 22 और 12 34 हो गए, 34 और 8 42 और 5 47, यानी इतने परसेंट ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 70 से ऊपर आ रहे हैं। अभी तक आंसर की नहीं आई है, उसके बावजूद आपका ये यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट अपने हिसाब से देखते हैं, कुछ गूगल पे सर्च किया होगा, किसी का देख के पूरा सॉल्यूशन उन्होंने देखा होगा, फिर अपने जो नंबर वगैरह हैं वो वहाँ पे मैच किए होंगे और फिर आपके यहाँ पे पोल की कुछ यहाँ पे गलत भी कर देते हैं, इनका कोई भी ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है कि एकदम श्योरिटी यही हो, यानी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है जितना मैंने आपको यहाँ पे सर्वे दिखाया है कि 40% तो कम से कम ऐसे कैंडिडेट दिख रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने वोट किए हैं। 40 भी ना मानो तो 30% से ऊपर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 70 से ऊपर है भाई। 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 70 से ऊपर हैं, यानी 100 में से 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 70 से ऊपर हैं। अब आती है आपकी इसकी जो कट ऑफ है, उसके बाद देखिए कट ऑफ के आप सभी को पता है, पिछली भर्ती का थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जिसकी अभी तक वेटिंग लिस्ट है वो आपकी लगभग आती रहती है, मतलब बीच में बहुत बार उनका जिक्र यहाँ पे हुआ है और आई भी है। उसमें आपका जब पेपर हुआ था तो कैंडिडेट को इतना हार्ड लग रहा था, जैसे ही पेपर देख के आए थे सबको लग रहा था कि कट ऑफ है 60 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर ही इतना अच्छा लेवल का वहाँ पे लग रहा था। आ रहे थे बाहर तब क्या कह रहे थे, आपने भी अच्छे से देखा होगा यदि आपने दिया था या किसी से सुना था कि IPS IAS लेवल का आपका पेपर था। ठीक है, लेकिन कट ऑफ आपने देखी कि कितनी गई, जनरल की बात कर रहा हूँ, कितनी गई 69। अब जब आप पेपर देख रहे हो, पहली बात तो जो नहीं दिया है जिन्होंने पेपर, उनको देखते ही जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही उनको सबसे पहले दिखते हैं, तो उनको लगता है कि पेपर तो बहुत आसान आया था। लेकिन जो पेपर दे के आता है उसको अपना यहाँ पे पता होता है बिल्कुल अच्छे से, आते आते क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत वहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी कैंडिडेट के यहाँ पे जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगा, वैसे तो कुछ भी जा सकती है आपकी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता देता हूँ यहाँ पे 70 के आसपास ही कट ऑफ आपको इसको फिर से देखने को मिल सकती है। ठीक है, 70 के आसपास ही। ठीक है, अब ये कितनी भी रह सकती है, 70 से 1-2 नंबर नीचे भी रह सकती है भाई, ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही जाए, नीचे भी रह सकती है। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा से। अब मैंने ये क्यों बताया है, इसके पीछे देखिए, अभी आपने देखा ना कि दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो इनके लिए दो चीज़ें, एक आपकी सर्टिफिकेट, एक आपका होता है EWS। जनरल वालों को तो आप सभी को पता है डोमिसाइल ही चलता है, वो आपका पुराना भी चल जाता है। EWS के जो भी साथी हैं, आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से लेकर जो आपका 31 मार्च तक सेशन होता है, यानी अब आपने 1 अप्रैल के बाद बनवाया है तो आपका वो चल जाएगा। लेकिन यदि अब आपने नहीं बनवाया है, रिजल्ट आते ही आपको पता है क्या मिलती है, इसमें ज्वाइनिंग मिलती है और आपके नंबर अच्छे खासे हुए, आपका नंबर आ गया, तो आप वहाँ पे यदि EWS उस टाइम पे नहीं दिखा पाए तो आप सीधा काउंट होंगे जर्नल में, और जर्नल के यदि आपके नंबर से ज़्यादा कट ऑफ हुई तो आप वहीं पे फेल हो जाओगे, ज्वाइनिंग हाथ से निकल जाएगी। इसलिए EWS का तो ये चक्कर है भाई, 1 साल का होता है। OBC की लगभग मानते हैं भाई, देखिए एकदम 100% नहीं है, लेकिन जो पीछे हुई है हरियाणा की भर्ती उन्हीं के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 3 साल से ज़्यादा पुराना होता है ना, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट सा हो जाता है। वैसे मानने को 3 से 5 तक मान लेते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, उनके लिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जिनको ठीक लगे उस हिसाब से अपना कर लेना भाई। ठीक है, SC ST का 5 से 7 साल तक वहाँ पे चल जाता है, SC ST का 5 से 7 साल तक चल जाता है, यानी इतना पुराना यहाँ पे चल जाता है। तो ये सब अपने हिसाब से देख लेना, इसीलिए मैंने ये आपका जो वीडियो है ये आपका बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हो जाए।
अब शिफ्टों की बात करें तो जो जिस शिफ्ट में दिया है उसको यही लगेगा कि मेरी वाली थोड़ी सी हार्ड थी। फिर भी जो भी आपका ही है विचार, आपके ही कमेंट वगैरह है, उनमें आपको पता है 21 तारीख की एक फर्स्ट शिफ्ट थी, एक सेकंड थी, दूसरी आपकी 22 की एक फर्स्ट शिफ्ट थी, एक सेकंड शिफ्ट थी। जो लगा उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। सबसे जी बता रहे हैं भाई फर्स्ट शिफ्ट 21 की, और सबसे जो हार्ड इन चारों की बात हो रही है वो बता रहे हैं 21 की सेकंड। ये दोनों मॉडरेट हैं, यानी इन दोनों के बीच की हैं, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सिंपल। अब कुछ को ये भी सिंपल लग रही होगी, वो बाद की बातें हैं। आपका पेपर कब था और आपको आपकी शिफ्ट कैसी लगी, या फिर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट करना कि आपके इतने नंबर सही ही कमेंट करना, अन्यथा आप कमेंट ना करें, चाहे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसके जितने नंबर आ रहे हैं उतने ही और कैटेगरी साथ में कमेंट कर दें। और इसके अलावा यदि आपका कोई इसके भर्ती के बारे में डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।